अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। आज की जो वीडियो है ये उन तमाम मरीज़ों के लिए जिनको वहम, शक और वसवसा की बीमारी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। ओसीडी की बीमारी जो कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में मुब्तला करती है, उसकी एक टाइप है जिसको कहते हैं हेल्थ ओसीडी या सोमैटिक ओसीडी। हेल्थ ओसीडी में मरीज़ को जो सबसे कॉमन इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, परेशान करने वाली सोच है, वो सोच जो मरीज़ को छोड़ती नहीं, जो मरीज़ को बार-बार चिढ़ती है, वो ये होती है कि क्या मुझे कैंसर की बीमारी तो नहीं है? क्या इस हार्ट बीट का मतलब तो ये नहीं है कि मुझे दिल का कोई बड़ा मसला है? क्या सर दर्द का मतलब तो ये नहीं है कि मुझे दिमाग की रसूली है? क्या मैदे में तकलीफ़ का मतलब तो ये नहीं है कि मुझे मैदे का कैंसर है? इस मरीज़ को बार-बार ये ख़यालात आते हैं कि मैं बीमार हूँ और मुझे कोई ख़तरनाक बीमारी है। डॉक्टर्स इस बीमारी को डायग्नोज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के पास तो मैं बार-बार गया, लेकिन वो इस बीमारी को जो मुझे है मिस करते हैं। ये कभी-कभार सोचता है कि शायद मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो कि मुझे अंदर से खा रही है। ज़ाहिरी तौर पर तो उसके कोई अलामत नहीं है, लेकिन वो बीमारी मुझे अंदर से खा रही है। कभी-कभार ये बीमार सोचता है और ये इस सोच में स्टक होता है कि मैं एक दिन बस अचानक गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। विदाउट एनी साइन एंड सिम्पटम, विदाउट एनी डिज़ीज़, मुझे कोई मसला है। अगर ये चेयर से उठ गया और मामूली इसका सर चकरा गया तो डायरेक्टली ये सोचेगा कि मुझे कोई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, मुझे हाइपरटेंशन का मसला तो नहीं है, मतलब मेरी बीपी तो डाउन नहीं हो गई, या मुझे हाइपोग्लाइसीमिया का मसला तो नहीं है। ये बार-बार अपने मसल्स को चेक करेगा कि यार मेरे मसल्स तो कमज़ोर हैं, या कहीं मुझे कोई मसल्स वाली बीमारी तो नहीं है। और ये इन सोचेस में, इन ऑब्सेशंस में स्टक होता है। बेचारा इन सोचों से खुद को नहीं निकाल सकता। और ये ऑब्सेशंस ऐसे होते हैं कि ये चेंज होते हैं वीक टू वीक। मतलब एक हफ्ते उसमें एक तरह का सोच है तो दूसरे हफ्ते में उसकी ये सोच नहीं होती। एक दूसरी किस्म का जो सोच होता है वो इस मरीज़ को परेशान करता है। अब इस सोच को ख़त्म करने के लिए ये कुछ आदत अपनाता है, कुछ रिपिटेटिव काम करते हैं जिसको कहते हैं कंपल्जन्स। इन लोगों में जो सबसे कॉमन कंपल्जन होता है वो है बॉडी चेकिंग का। ये अपने बदन को बार-बार चेक करते हैं। ये आईने में खुद को देखेगा, ये अपनी आंखों को इस तरह देखेगा, अपनी ज़ुबान को बाहर निकालेगा, ये अपने दांतों को देखेगा, ये बार-बार अपने पल्स को चेक करेगा, ये बार-बार अपने हार्ट बीट को चेक करेगा, ये बार-बार अपनी सांसों की रफ्तार को चेक करेगा, ये बार-बार अपने गले को इस तरह करेगा कि कुछ तो स्टक इसके अंदर नहीं हुआ। मतलब ये बार-बार अपने बॉडी के नॉर्मल सेंसेशन को चेक करेगा। इन लोगों में जो दूसरा बड़ा मसला होता है वो है गूगलिंग का, सर्चिंग का। ये लोग ऑनलाइन इन बीमारी के बारे में सर्च करते हैं जिसको कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। ये लोग बार-बार चेक करते हैं कि कैंसर के क्या अलामत होते हैं, हेपेटाइटिस के क्या अलामत होते हैं, एड्स के क्या अलामत होते हैं, दिमाग की रसूली के क्या अलामत होते हैं, दिल की बीमारी के क्या अलामत होते हैं। बार-बार घंटों ये इन चीज़ों को सर्च करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कंपल्शन इन लोगों में होता है, ये बार-बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, बार-बार लैब के टेस्ट करते हैं, फिर ये आदी हो जाती है, ये खुद पर लैब टेस्ट करते हैं। मतलब सीबीसी, एलएफटीज़, जितने भी ये बेस्ट लाइन टेस्ट है, इनके नाम ये सीख लेता है और फिर बार-बार जाता है, उन्हीं टेस्टों को रिपीट करता है। और फिर जब वापस आता है तो सोचता है कि कुछ तो मिस हुआ है इन टेस्टों में, फिर जाते हैं इन टेस्ट को करने के लिए, यानी एक्सेसिव इन्वेस्टिगेशन ये लोग करते हैं। 4 नंबर पे जो कंपल्शन इन लोगों में होता है वो ये होता है कि ये लोग बार-बार यकीन दहानी लेते हैं लोगों से, रीअश्योरेंस वाला बिहेवियर इन लोगों में होता है। ये लोगों से पूछेंगे कि क्या मैं आपको ठीक नज़र आ रहा हूँ? ये बार-बार लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं आपको बीमार नज़र आ रहा हूँ? क्या मुझे कोई ख़तरनाक बीमारी हो सकती है? क्या इन अलामात का मतलब तो ये नहीं है कि मुझे दिल की बीमारी है? क्या सर दर्द का मतलब तो ये नहीं है कि मुझे ब्रेन की कोई ट्यूमर है, मुझे दिमागी कोई रसूली है? बार-बार ये रीअश्योरेंस लेगा। और जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इन लोगों में एक और बिहेवियर आ जाता है जिसको कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर। ये फिर अस्पताल नहीं जाएगा, ये फिर बीमारी के बारे में लोगों से नहीं सुनेगा, ये बीमारी के बारे में सर्च नहीं करेगा। बीमारी का नाम कोई ले तो वो इस जगह को छोड़ेगा। एक्सेसिवली इन लोगों में अवॉइडेंस वाला बिहेवियर होता है और उस चीज़ को अवॉइड करेगा जो इस शख्स को बीमारी वाली सोच में मुब्तला करे। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल तो होगा कि क्या ये लोग एक्टिंग करते हैं, या ये लोग ज़्यादा नाजुक होते हैं, या ये लोग मम्मी डैडी और बर्गर वाले होते हैं इसलिए ये बार-बार चेकिंग करते हैं। लेकिन बात इसके बिल्कुल कंट्रास्ट पे है। ये लोग रियल पेशेंट होते हैं क्योंकि इनके दिमाग के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि ठीक तौर पर काम नहीं करते। जो पहला रीजन है वो है इंसुला का। इंसुला हमें जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेंसेशंस है उसके बारे में हमें ओवर अवेयर करता है, हमें बार-बार उसके बारे में अवेयर करता है।
देखिए, हर वक़्त दिल धड़कता है, हमें उसके बारे में फीलिंग्स नहीं होते, हमें महसूस तो नहीं होता। हमारी जो सांसों की रफ्तार होती है उसके बारे में हमें फीलिंग्स तो नहीं होती, क्योंकि ये तो ऑटोनॉमिक फंक्शन है, ये तो खुद ब खुद चलते रहते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल का हिस्सा नहीं है। लेकिन इंसुला इन लोगों को बार-बार अवेयर करता है इन नॉर्मल बॉडी सेंसेशंस पे। इन नॉर्मल बॉडी सेंसेशन की अवेयरनेस इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। जो दूसरा मसला है इन लोगों में, वो होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स ये दिमाग की एक जगह है, ये इन लोगों में ख़राब होती है, और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इसके छोटे वाले सिग्नल को भी इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। जो तीसरा जगह इन लोगों में ख़राब होता है वो होता है इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इसको कहता है बार-बार कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, इसका ये मतलब होता है कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी है। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इनको जो नॉर्मल सेंसेशन होते हैं वो एक खतरे के तौर पर पेश करते हैं। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इस मरीज़ को बताता है कि सर दर्द का मतलब होता है दिमागी रसोली। मैदे में जलन का मतलब होता है मैदे का कैंसर। ये लोग रियल पेशेंट होते हैं, ये मम्मी डैडी और बर्गर लोग नहीं होते। इन लोगों में इसके अलावा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के अलावा केमिकल्स का भी इम्बैलेंस होता है। इन लोगों में सेरोटोनिन की कमी होती है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से ये लोग खुद को इस सोच से नहीं निकाल सकते, और इसके अलावा इन लोगों में ग्लूटामेट का एक्सेस होता है। ग्लूटामेट इन लोगों में ज़्यादा होता है, और ज़्यादा ग्लूटामेट की वजह से ये इन सोचों में स्टक होते हैं हर वक्त, और बार-बार इनको ये फीलिंग्स और ये एहसास होता है कि मुझे कोई ख़तरनाक बीमारी तो है, मुझे कोई कैंसर तो है, मुझे कोई एड्स की बीमारी तो है, मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं विदाउट साइन एंड सिम्पटम्स मर जाऊँगा एक दिन। तो इन लोगों में सेरोटोनिन की कमी होती है और ग्लूटामेट का एक्सेस इन लोगों में होता है। और इसके अलावा इन लोगों में ये मसला अक्सर तो ये इन लोगों में होता है जो कि मेडिकल फील्ड के रिलेटेड होते हैं। मतलब ये मसला डॉक्टर्स में ज़्यादा होता है, ये मसला नर्सेज़ में ज़्यादा, ये मसला पैरामेडिक स्टाफ्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होती है, और इसलिए ये मसला इन लोगों में ज़्यादा होता है। जो कि हेल्थ के रिलेटेड फील्ड्स होते हैं ना, इन लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है। ये मसला इनमें इसलिए ज़्यादा होता है कि इन लोगों को इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों की ज़्यादा होती है, लेकिन असल में उनकी दिमाग का वो रीजन जो कि फ़िल्टरिंग करता है कार्डियक न्यूक्लियस, वो ठीक तौर पर काम नहीं करता। इसलिए ये बेचारे जाते हैं और बार-बार चेकिंग करते हैं, बार-बार हॉस्पिटल्स का विज़िट करते हैं। इसके अलावा रिसर्च ये कहता है कि कुछ लोगों पे ज़िंदगी में एक शदीद गम, शदीद डिप्रेशन, एक ट्रॉमा आ जाता है, और उस ट्रॉमा के बाद ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स इस बंदे पे आ जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी में कोई ख़तरनाक बीमारी एक दफ़ा हो गई, बीमारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब उस बीमारी के बाद हर वक़्त वो परेशान होता है कि मुझे वो बीमारी या उस जैसी ख़तरनाक बीमारी फिर होगी, या वो बीमारी अब भी मेरे बदन में है, वो बीमारी मुकम्मल तौर पर मेरे बदन से ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ख़ानदान में कोई बीमारी होती है, लाइक किसी के ख़ानदान में हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी के ख़ानदान में स्ट्रोक की बीमारी है, किसी के ख़ानदान में शुगर की बीमारी है, तो वो समझता है कि ये ख़ानदानी बीमारी अब लाज़मी मुझे भी होगी, और इसकी वजह से ये बार-बार परेशान होता है। इसका इलाज पॉसिबल है, और इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आसानी से आप कर सकते हैं। सो जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो बिल्कुल हेजिटेट ना करें, सोसाइटी के कॉमन लोगों के साथ शेयर ना करें। ये बिल्कुल भी आपके गुनाह या ऐसे आपके नॉर्मल बिहेवियर की वजह से नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के कुछ रीजन ठीक तौर पर काम नहीं करते। वो मेडिसिन की वजह से भी ठीक हो सकते हैं, और वो साइकोलॉजिस्ट के कुछ टेक्निक्स है उसकी वजह से भी ठीक हो सकते हैं। सो जल्दी जाएँ और अपना इलाज करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।